हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल x बिलोंग्स टू z। z क्या है यहाँ पे? इंटीजर नंबर। सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। अर्थात कहने का मतलब है जीरो को मिलाकर, मतलब जीरो भी आना चाहिए उसमें, मतलब यहाँ भी बराबर है, जीरो के बराबर भी होना चाहिए। और कहाँ तक? 12 तक। जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 से बड़ा नहीं, मतलब जीरो से लेके 12 तक, मतलब ऐसा सेट लेना है आपको। ठीक है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। और इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आर इक्वल ब्रैकेट में ए कमा बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, मतलब 4 का एक मल्टीपल है। ऐसा आपको क्या करना है? लेना है। ऐसा आपको एक रिलेशन बनाना है। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा आर इक्वल ए कमा बी सच दैट ए इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले पहले फर्स्ट पार्ट को, इसको पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है a इक्वल x बिलोंग्स टू z। ठीक है। सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। अब यह जो विधि है सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है। और इसको समुच्चय निर्माण विधि बोला जाता है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में या और टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, जब इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गया आपका, ये जो फॉर्म है ये हमने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में था। अब जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है आर इक्वल ए कमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का एक मल्टीपल है, अर्थात गुणज है। गुणज गुणज है। ठीक है। 4 का एक गुणज है। अब इसको हमको दिखाना है कि यह जो होगा, यह जो रिलेशन दिया है किस रूप में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके देखना है कि यह जो रिलेशन होगा वह एक तुल्यता संबंध रखेगा। अर्थात वह जो संबंध होगा तुल्यता संबंध, आप लोग को कई बार बताए हैं कि तुल्यता संबंध मतलब ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक, मतलब तीनों संबंध होता है, वह तुल्यता संबंध होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे तुल्यता संबंध प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए रिलेशन जब लिखेंगे तो पेयर, देखिए यहाँ पे ए कमा बी है। ए कमा बी तो मतलब इसमें से एक पेयर लिया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकाला गया होगा तो पेयर लिया गया होगा। तो मतलब क्या, अगर उसका माइनस करके अगर उसका मॉडुलस निकाला जाए वह 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा पेयर आपको लेना है जो 4 का गुणज है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पेयर लिखते हैं। तो जब पेयर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम पेयर लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 0 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? 0 0 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 0 में से 0 को ए बी, तो यहाँ पे 0 0 ए कमा बी है तो 0 कमा 0, तो यहाँ पे अगर 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 ही होगा। और 0 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। 4 का मल्टीपल
मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0,4 लिए हैं, तो 0 में से अगर 4 घटाइएगा तो क्या आएगा, 4 ही ना आएगा। और 4 का मल्टीपल है, अर्थात 4 से जो डिवाइड हो जाए वही उसका मल्टीपल मल्टीपल कहलाता है, अर्थात गुणज कहलाता है। आए बात समझिए, मतलब जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लिखते चल रहे हैं, देखते जाइएगा। अब क्या हो जाएगा, 0,8 हो जाएगा, 0,12 हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी हो जाएगा ना, 4,0 4,0 हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा, ठीक है। और देखते चलिए, और 12,0 हो जाएगा। अब 1,1 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 4 का मल्टीपल हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1,5 आ जाएगा, ठीक है। 1,9, ठीक है। 5 का, अब इसका उल्टा कर लीजिए, 5,1, यहाँ पे 9,1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 2 पे, 2 क्या हो जाएगा, ये 2,2 0 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2,6 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कीजिए, और 2,10 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2,10 भी होगा। और इसका उल्टा अब कर लीजिए, इसका उल्टा तो सेम यही होगा ना, तो यहाँ पे 6,2 हो जाएगा, और इसका उल्टा 10,2 हो जाएगा। अब 3 पे आइए, तो 3 कामा कितना हो जाएगा, 3,3 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी, 3,3 होगा। और 3,7 हो जाएगा, और 3,11 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, अब इसका उल्टा लिख लीजिए, 7,3 हो जाएगा। ये तो इसका उल्टा तो सेम ही होगा, तो 7,3 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे 11,3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4,4 भी लिख सकते हैं, 4,4 हो जाएगा, 4,8 हो जाएगा, और 4,12 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 12 कराएंगे 8, और 8 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब इसका उल्टा लिख लीजिए, तो 8,4 हो जाएगा, ठीक है। और 8,4 हो जाएगा, और 12 कामा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12,4 हो जाएगा, 8,4 और 12, अब क्या आएगा, 5,5, 5,5। उसके बाद से क्या होगा, 5,5, देखिए 5 के बाद से इसमें 5,9 भी हो सकता है ना, 5,9 भी हो सकता है, हाँ माइनस होगा। उसके बाद से अब उसके बाद से नहीं होगा, 5,9, 5,10 तो 12 भी नहीं होगा। अब उसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेम यही होगा। और इसका 9,5 होगा। अब क्या होगा, 6,6 हो जाएगा। अब 6,10 भी हो सकता है, तो इसका उल्टा लिखते हैं। अब 6,11 नहीं हो सकता है, 6,12 भी नहीं हो सकता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 10,6 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब 7,7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7,7 हो जाएगा। और 7,11 भी हो जाएगा, 7 4 11 होता है ना, और 12 नहीं होगा। और 11, इसका उल्टा लिख लीजिए, 11,7 हो सकता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से होगा 8,8 हो सकता है, ठीक है, 8,8 हो सकता है। और 8,8 होगा, और 8,12 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से इसका उल्टा हो जाएगा, इसका तो उल्टा नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेम है। इसका उल्टा हो जाएगा, 12,8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 9,9, ठीक है, 9,9, और 9,5 तो हो गया है, और ठीक है 9,9 ही होगा। 10,10 का 10,10 ही होगा, ठीक है। इसके ऊपर सब लिख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11,11 भी हो जाएगा, 11,11, और यहाँ पे 12,12 होगा। मतलब क्या, इतने प्रकार से ये इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं। और इनमें से सभी को माइनस करके, अगर उसका आप माइनस करके पेयर जो दिया है, कोई भी पेयर इसमें से लीजिए, उसको माइनस कीजिए, उसका आप मॉडुलस निकालिए, तो वह 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज होगा। तो इतने प्रकार से उसके पेयर बनेंगे। अब यह जो पेयर जो दिया हुआ है, यह जो एक रिलेशन बन गया पेयर के साथ, अब इस रिलेशन को हमको प्रूव करना है कि क्या सतुल्य है। तो सतुल्य के लिए आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, स्वतुल्य
स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए जो रिलेशन आना चाहिए, सब पेयर क्या होना चाहिए, समान रूप से सभी पेयर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 0, 0 भी है, ठीक है, 0, उसके बाद देखिए 1, 1 भी है, 1, 1 भी है। अब 2, 2 सब मिल जाएगा, 2, 2 भी मिल जाएगा, 3, 3 भी मिलेगा, और कहाँ तक, 12, 12 तक, ठीक है, 12, 12 तक ये पेयर हमको मिल गया। तो अब बताइए कि सारे पेयर इसमें आ गए, ठीक है, इसमें सारे पेयर मिल गए। हमको इसमें देखना है कि सभी समान पेयर वाले, और चीजों से हमको मतलब नहीं है। स्वतुल्य यह कहता है कि सभी समान रूप से पेयर, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उसमें सभी समान पेयर वाले होने चाहिए, उसके अलावा जो भी कुछ हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें सभी 12, 12 तक, जीरो से लेके, क्योंकि यहाँ पे 0 से 12 तक दिया है, तो पेयर किसका किसका बनना चाहिए, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, मतलब कहाँ तक, 12, 12 तक। तो जो समान रूप से सभी पेयर अगर किसी रिलेशन में उपलब्ध हैं तो वह स्वतुल्य कहलाता है। तो इसका मतलब यह जो रिलेशन है स्वतुल्य है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोला जाता है। आए बात समझे। अब देखेंगे सममित के लिए। तो सममित के लिए आप लोगों को बताया गया कि कोई अगर रिलेशन है, उसमें कोई पेयर दिया है तो उसका उल्टा भी पेयर उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे समान पेयर वाले जितने भी, ये देखिएगा, समान पेयर वाले जितने भी पेयर मिलेंगे, इसका उल्टा वही होगा, तो इसको देखना ही नहीं है, मतलब 0, 0 इसका उल्टा 0, तो इसमें सभी जितने समान पेयर वाले हैं उसको छोड़ दीजिए क्योंकि उसका उल्टा है। अब देखिए 0, 4, तो ये देखिए 4, 0, 0, 8, 8, 0। तो ये बताइए जब 0, 4 है तो इसका उल्टा भी अगर हम मॉडुलस लेंगे तो वही ना वैल्यू आएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा ना, मतलब जितने भी पेयर हैं इसमें उसके सभी के उल्टे हैं, ठीक है। तो समित ये कहता है कि अगर कोई रिलेशन में अगर कोई पेयर दिया हुआ है तो यदि उसका उल्टा भी उस रिलेशन में प्राप्त हो जाए तो वह जो रिलेशन कहलाएगा वह समित रिलेशन कहलाएगा, समित संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें सभी जितने भी पेयर हैं सबके उल्टे भी पेयर उपलब्ध हैं। जैसे कोई भी ऐसा रिलेशन बताइए हमको, जैसे 8, 12, तो 12, 8 यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन पेयर नहीं है जिसका उल्टा नहीं है। जैसे 10, 10 है तो इसका उल्टा 10, 10 है। तो इतने सारे पेयर को हम कैसे लिखेंगे, तो उसको आप दिखाइएगा कि जैसे मान लीजिए A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो B, तो फॉर ऑल मतलब सभी के लिए जो B, A है बिलोंग्स टू R, बस इसको दिखा दीजिए, ठीक है, इस संबंध में उपलब्ध है, उपलब्ध है, उपलब्ध है, ठीक है। मतलब A, B है इस रिलेशन में, तो इसका उल्टा भी मतलब सभी B, A भी उस रिलेशन में है, इस संबंध में उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं। अतः यह संबंध, संबंध क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। तो यह संबंध सममित भी हो गया। अब हमको दिखा देना है कि संक्रामक कैसे हो। तो संक्रामक के लिए आप लोगों को बताया गया है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि यदि हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, तो उस रिलेशन में A1 A3 होने चाहिए सभी के लिए, तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो इतना चेक करना, आप देख लीजिएगा किसी भी पेयर को चेक करके देख लीजिएगा कि जितने भी इसमें पेयर हैं उसमें A1 A2 अगर होगा और A2 A3 होगा तो उसमें A1 A3 जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला ही पेयर लेते हैं, इसमें देखिएगा 0, 0, 0, है ना, A1 है, A2 है। अब 0 कहाँ से शुरू हो रहा है, ये मान लीजिए 0 शुरू हो रहा है, A1 है, A2 है, तो A2 है, A3 है, तो A1 A3 चेक करना है, तो A1 ये है और A3 ये है, तो A1 A3 मतलब यदि इस रिलेशन में 0, 4 होगा तो यह ट्रांजिटिव हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो A1 A3 अर्थात 0, 4, 0, 4 कहीं देखिए है, तो 0, 4 यही ना है जी, ठीक है।
किसी भी पेयर को आप मिलाइए, जैसे यहाँ पे इसको अगर A1 A2 लेते हैं, A1 है A2 है, तो यहाँ पे A4, अब यहाँ 4 है ना, तो 4 देखिए कहाँ शुरू हो रहा है, A1 A2, तो 4 कहाँ से, देखिए यहाँ 4 है ना, A1 है A2 है, तो A2 है A3 है, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, A1 A3 चेक करना है, तो A1 A3 मतलब 0,0 चेक करना है, तो इस रिलेशन में 0,0 है नहीं जी, ठीक है। किसी के लिए भी चेक कीजिएगा तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है इसके लिए, ये पूरा आपको दिखाना नहीं है पेयर, आपको सिंपल लिख देना है। मित के लिए संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि यदि किसी रिलेशन में A1 कामा A2 है, A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R, तथा उसी रिलेशन में अगर A2 है, मतलब यह A2 है तो यहाँ भी A2 रहना चाहिए, A2 कामा A3 है और उस रिलेशन में है, तो तो क्या चेक करना है, A1 कामा A3 उस रिलेशन में प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यह जो रिलेशन होगा संक्रामक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस सभी पेयर में ऐसा चेक करने पर हमको प्राप्त हो जा रहा है A1 A3 उस रिलेशन में मिल जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा A1 A3 बिलोंग्स टू R, मतलब में उपस्थित है, उपस्थित है, अतः यह संबंध संक्रामक भी है। क्या लिख दीजिएगा, यह संबंध संक्रामक भी है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आगे बात समझे, यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आया समझे कि जब कोई संबंध, कोई रिलेशन अगर स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रामक हो जाए, तो उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आइए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि R इक्वल A कामा B सच दैट A इक्वल B, मतलब A जो है B के बराबर है, ठीक है। तो जो रिलेशन हम बनाएंगे पेयर वाला रिलेशन, वह क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं R इक्वल, मतलब जितने भी समान पेयर वाले हैं उसको लिख लीजिए। तो क्या आएगा, 0,0, मतलब A है और B है, तो दोनों बराबर है ना यहाँ पे, और ये 1,1 हो जाएगा, ठीक है, 1,1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2,2 हो जाएगा, ठीक है, 3,3 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 10,10, और यहाँ पे 11,11, और लास्ट में 12,12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A इक्वल B, मतलब A जो है वही B है, मतलब दोनों पेयर क्या होना चाहिए, पेयर ऐसा बनना चाहिए जो समान, दोनों एलिमेंट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे पेयर में सभी जो है समान रूप से पेयर वाले हैं। तो अब इसको दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध रखेगा। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसमें समान पेयर वाले सभी पेयर उपलब्ध हैं, ठीक है, समान रूप से सभी पेयर उसमें उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पे जो सेट दिया था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा, तो उसमें सभी 0,0 से लेके 12,12 तक जितने भी समान रूप से पेयर वाले हैं सब आ जाएंगे। तो इसमें आ गए हैं, तो यह तो स्वतुल्य होगा। तो यदि कोई रिलेशन स्वतुल्य हो जाता है, केवल समान रूप वाले सभी पेयर उपलब्ध रहेंगे, तो वह स्वतुल्य भी होगा और समित भी होगा और संक्रामक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह संबंध, यह संबंध, संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक भी है, अतः यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यह एक तुल्यता संबंध है क्योंकि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है। तो जितने भी समान पेयर वाले अगर आ जाएं उसमें रहे समान पेयर वाले, और अदर नहीं,
और अदर रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर समान रूप से सभी पेयर वाले आ जाएं इस रिलेशन में, ठीक है, तो वह स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। और जब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होगा तो यह तुल्यता संबंध